STLC एग्जैक्टली होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, STLC स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल। STLC स्टैंड्स फॉर आपका सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल। लेट मी पुट डाउन गाइज हियर, लेट मी go to the next page here guys. Let's say here हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है एंड पार्ट 2 हमारा इट इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन योर STLC एंड STLC का मीनिंग क्या है गाइज? व्हाट इज STLC एग्जैक्टली है क्या? सो गाइज एवरीवन, STLC स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर टेस्ट, या फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, या फिर सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल। तो आपका टेस्टिंग का लाइफ साइकिल हमें अंडरस्टैंड करना है कि मोर ओवर गाइज, अगर हमारा एंटायर एप्लीकेशन अगर हम लोग टेस्ट कर रहे हैं तो ये एंटायर एप्लीकेशन गाइज ये अलग अलग फेजेस से गो थ्रू करेगा, अलग अलग फेजेस से जाएगा। तो इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या रहेगा? दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एवरीवन। हमें ये टॉपिक अंडरस्टैंड करना है कि सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल एग्जैक्टली कैसे वर्क करेगा। सॉफ्टवेयर टेस्ट life cycle. Before we move to this software test life cycle guys, we should have a basic understanding about how exactly software test life cycle is going to work, or what are the different phases inside the software test life cycle. इसके अंदर अलग अलग phases क्या होते हैं, that we need to understand. Okay, so here guys, inside the software testing life cycle, let's guys draw a diagram or a flow chart which could be very much easier for us to understand ki exactly software test life cycle hota kya hai. Okay, so everyone, when it comes to software test life cycle, iska flow chart bahut important hai. Let me draw the flow chart directly. So like जो फर्स्ट टर्म रहेगा गाइस, याद रखना, टेस्ट इनिशिएशन भी कोई लोग बोलते हैं, बट वी विल एड अ फर्स्ट टर्म या फिर फर्स्ट फेज विच विल बी रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज। आपका फर्स्ट जो फेज रहेगा विच इज नथिंग बट रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज। ठीक है गाइज, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे हम लोग। रिक्वायरमेंट एनालिसिस ये फेज हमारा इनिशियल फेज रहेगा इनसाइड द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। ओके, आफ्टर दिस गाइज, आफ्टर रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज देयर इज अनदर फेज। द नेक्स्ट फेज इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस होने के बाद द नेक्स्ट फेज हम लोग जो करेंगे विच इज नथिंग बट इसको हम लोग बोलेंगे गाइज दैट इज टेस्ट प्लानिंग, या फिर प्लानिंग भी बोल सकते हो, बट नॉर्मली हम लोग प्लान करने से के जगह पे एग्जैक्टली क्या प्लान करें? वी आर प्लानिंग द टेस्ट, या फिर टेस्टिंग प्लान कर रहे हैं। तो गाइज दैट इज टेस्ट प्लानिंग। टेस्ट प्लानिंग इज योर वन ऑफ द, या फिर द नेक्स्ट स्टेज जो आपके STLC में आएगा। रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज द फर्स्ट फेज, इसके बाद आपका आएगा टेस्ट प्लानिंग। टेस्ट प्लानिंग के बाद गाइज विल बी हैविंग नेक्स्ट स्टेज और द नेक्स्ट स्टेप जिसको हम लोग बोलेंगे गाइस टेस्ट प्लान। होने के बाद हम जस्ट गाइस टेस्ट केस डिजाइनिंग से पहले मैं आपको एक और फेज दूंगा और हम लोग इसी तरीके से जाएंगे, इसी तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे दैट बेस्ड ऑन द जो भी आपका टेस्ट प्लानिंग है उस हिसाब से जो भी आपको टिकट असाइन हुआ है तो आप लोग सिनेरियो आइडेंटिफिकेशन करोगे। ठीक है, सो गाइस द नेक्स्ट स्टेज और द नेक्स्ट स्टेप इज नथिंग बट सिनेरियो गाइस, सिनेरियोज या फिर टेस्ट सिनेरियो आइडेंटिफिकेशन हम लोग ऐसे बोलते हैं। टेस्ट सिनेरियो या फिर टेस्ट सिनेरियोज आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट सिनेरियो आइडेंटिफिकेशन, ऐसा मैं स्टेप ले लेता हूँ गाइस। आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट सिनेरियो आइडेंटिफिकेशन, ये हमारा नेक्स्ट स्टेज रहेगा, नेक्स्ट STLC का नेक्स्ट फेज रहेगा। वी नीड टू अंडरस्टैंड गाइज ये फेजेस एग्जैक्टली होते क्या है। देन वी हैव नेक्स्ट फेज विच इज नथिंग बट टेस्ट केस डिजाइनिंग। सो आप लोगों ने टेस्ट सिनेरियो आइडेंटिफाई किया, टेस्ट सिनेरियो आइडेंटिफाई करने के बाद गाइज ये फेज मतलब टेस्ट सिनेरियो आइडेंटिफिकेशन के बाद एक और गाइज इम्पॉर्टेंट टर्म या फिर इम्पॉर्टेंट फेज हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। दैट फेज इज नथिंग बट टेस्ट केस डिज़ाइन। यहाँ पर आप लोगों का आएगा
टेस्ट केस डिज़ाइन, बहुत दिनों से गाइज हम लोग ये टेस्ट केस डिज़ाइन या फिर टेस्ट केसेस ये वर्ड हम लोग बहुत सुन रहे हैं, राइट। तो ये टेस्ट केस डिज़ाइनिंग क्या होता है ये आपको यहाँ पर समझ जाएगा। ये हमें डिटेल में प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से हम लोग टेस्ट केसेस को डिज़ाइन करेंगे। ओके, टेस्ट केस डिज़ाइन होने के बाद गाइज वी हैव द नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेज विच इज़ नथिंग बट नेक्स्ट स्टेज या फिर नेक्स्ट स्टेप गाइज, वो स्टेज रहेगा हमारा that is okay, just a minute guys। ओके, तो टेस्ट केस डिजाइन के बाद गाइस वी विल बी हैविंग वन मोर वन मोर फेज या फिर वन मोर स्टेज विच इज नथिंग बट टेस्ट केस डिजाइन के बाद गाइस आप लोग टेस्ट केसेस you will send the test cases for review। ये आपका नेक्स्ट स्टेज रहेगा, दैट इज टेस्ट केस रिव्यू, या फिर रिव्यू भी बोल सकते हो आप लोग, बट मैं रिव्यू के जगह पे गाइस ऐसे बोलूँगा टेस्ट केस रिव्यू। दिस शुड बी टेस्ट okay, so the next stage that we have is nothing but टेस्ट केस रिव्यू या फिर टेस्ट केसेस रिव्यू। टेस्ट केस रिव्यू ये हमारा फेज रहेगा। टेस्ट केस रिव्यू के बाद द नेक्स्ट फेज दैट वी हैव, नेक्स्ट स्टेज हमारा जो है गाइस दैट इज नथिंग बट टेस्ट एग्जीक्यूशन या फिर टेस्ट केस एग्जीक्यूशन आप बोलोगे इसको। यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ वे दैट इज नथिंग बट इसको हम लोग बोलेंगे गाइस दैट इज द नेक्स्ट स्टेज इज टेस्ट एग्जीक्यूशन। टेस्ट एग्जीक्यूशन या फिर टेस्ट केस एग्जीक्यूशन, लेट मी राइट डाउन टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज। टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज आएगा, वी हैव अ टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज। आफ्टर द टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज गाइस देयर इज वन मोर फेज जो हम लोग डिस्कस करेंगे टुडे। वी विल ट्राई टू डिस्कस दैट फेज और एटलीस्ट गाइस विल हैव अ ओवरव्यू कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। ओके, सो द नेक्स्ट फेज इज एवरीवन, द नेक्स्ट फेज इज आपको टेस्ट एग्जीक्यूट करते टाइम, एट द टाइम ऑफ टेस्ट एग्जीक्यूशन गाइस यू मे फाइंड डिफरेंट डिफेक्ट। आपको डिफेक्ट मिलेगा, आपको डिफेक्ट मिलेगा, तो उस डिफेक्ट को आप क्या करोगे। सो गाइस द नेक्स्ट स्टेज कुड बी और इट शुड बी दैट इज नथिंग बट गाइस हम लोग इसको ऐसा बोल सकते कि डिफेक्ट डिफेक्ट रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग। सो द नेक्स्ट स्टेज हमारा जो आएगा, नेक्स्ट फेज जो हमारा रहेगा गाइस दैट इज नथिंग बट डिफेक्ट रिपोर्टिंग, डिफेक्ट रिपोर्ट करना एंड या फिर बग रिपोर्टिंग बोल सकते हो गाइस, डिफेक्ट रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग। आप बग रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग भी बोल सकते हो, दैट इज गाइस आप उसको बग रिपोर्टिंग या फिर डिफेक्ट रिपोर्टिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। बग रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग, आप बग रिपोर्ट करोगे या फिर डिफेक्ट रिपोर्ट करोगे। लेट मी राइट डाउन द बग रिपोर्टिंग, बग रिपोर्ट एंड ट्रैकिंग, बग रिपोर्ट करोगे और ट्रैक करोगे। दिस इज आवर नेक्स्ट स्टेज। और गाइस ये आप जब टेस्ट केस एग्जीक्यूट करते हो तभी जाके आपको बग मिलेगा, बग को आप रिपोर्ट करोगे। बग रिपोर्ट करने के बाद गाइस आपको बग फिक्स हुआ क्या ये भी चेक करना है। यू नीड टू डू द रीटेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग दैट टाइम, जब आपका बग फिक्स हो जाएगा गाइस। वंस योर बग्स आर फिक्स्ड, जब आपके बग फिक्स हो जाएगा देन यू विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेज विच इज़ नथिंग बट हम लोग ऐसे बोल सकते हैं गाइस कि दैट विल बी आपका टेस्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, टेस्ट आर्टिफैक्ट प्रिपरेशन, टेस्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन हम लोग बोलेंगे। बग को रिपोर्ट करेगी गाइस, बग रिपोर्ट होने के बाद, बग फिक्स होने के बाद अगेन यू विल कम टू दिस फेज, दैट इज आपका रिग्रेशन रीटेस्टिंग रहेगा। दिस विल बी आवर नेक्स्ट स्टेज एंड देन गाइस लास्ट का आपका रहेगा दैट इज टेस्ट के आर्टिफैक्ट्स या फिर रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना, प्रिपेयरिंग द टेस्ट रिपोर्ट्स, preparation of test reports। This should be or this could be guys our last phase which is nothing but
टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट और टेस्ट समरी रिपोर्ट हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। दैट इज टेस्ट गाइज, यहाँ पर हम लोग टेस्ट आर्टिफैक्ट्स क्रिएट करेंगे। टेस्ट जस्ट अ मिनट, टेस्ट आर्टिफैक्ट्स गाइज, हम लोग टेस्ट आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर क्रिएट करेंगे। टेस्ट आर्टिफैक्ट्स या फिर टेस्ट रिपोर्ट, सॉरी टेस्ट का गाइज आप लोग जो रिपोर्ट है, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं टेस्ट का एंटायर समरी रिपोर्ट या फिर क्लोजर रिपोर्ट्स वगैरह जो होते हैं, दैट वी विल ट्राई टू क्रिएट ओवर हियर। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट STLC फेजेस। ये आपके सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल के फेजेस है। लेट मी गिव यू एन आइडिया कि गाइज मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। टुमारो वंस वी कम बैक वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ईच एंड एवरी फेज इन डिटेल, बट जस्ट ओवरऑल आइडिया लेना गाइज ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। द फर्स्ट फेज इज नथिंग बट रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज। तो गाइज ये जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज है, व्हेन इट कम्स टू रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज, तो सबसे पहले गाइज आपको रिक्वायरमेंट असाइन होगा। आपको रिक्वायरमेंट कैसे असाइन होगा ये आपको पता है, थ्रू जीरा। आजकल जीरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल वगैरह है गाइज। रिक्वायरमेंट आपको ऑलरेडी असाइंड है, पर्टिकुलर स्प्रिंट का प्लानिंग ऑलरेडी हो चुका है। करेक्ट एवरीवन? आप आपने टेस्ट का प्रॉपरली सॉरी आपके जो स्प्रिंट का एंटायर वर्क है, यू हैव ऑलरेडी प्लान। आपको रिक्वायरमेंट दिया हुआ है तो आप रिक्वायरमेंट को एनालाइज करोगे, रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगा। रिक्वायरमेंट एनालिसिस गाइस कैसे करोगे? एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे जो आपको टेस्ट केसेस असाइंड है, उसमें जो गाइस आपको टेस्टिंग करनी है, उस टेस्टिंग का ऑलरेडी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहेगा। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे यू विल राइट डाउन द you will identify, you will do the analysis based upon the based upon that you will come to this phase। इसको टेस्ट प्लानिंग बोलते हैं। तो टेस्ट प्लानिंग टेस्ट लीड करता है। ये टेस्टिंग टीम का जो लीड रहेगा, he will do the टेस्ट प्लानिंग। इंडिविजुअली वो टेस्टिंग टीम से प्लानिंग डिस्कस करता है कि प्लानिंग एग्जैक्टली कैसा है, टेस्ट कैसा करेगा, कौन क्या क्या टेस्ट करेगा। कुछ डिफिकल्टीज है गाइज, यू कैन रीच आउट टू योर टेस्ट लीड। तो टेस्ट लीड विल बी इन्वॉल्व इन दिस फेज। यहाँ पर हम लोग टेस्ट प्लानिंग करेंगे। टेस्ट प्लानिंग के बाद गाइज, टेस्ट प्लानिंग के बाद नेक्स्ट स्टेज जो आएगा, विच इज नथिंग बट टेस्ट सिनेरियो आइडेंटिफिकेशन। टेस्ट सिनेरियो आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है गाइज? हमेशा याद रखना, ये टेस्ट सिनेरियोज मतलब हाई लेवल टेस्टिंग होता है, या फिर किसी भी टेस्टिंग का जो मेन मॉड्यूल जो होता है। जैसे अगर मुझे लॉगिन मॉड्यूल टेस्ट करना है तो लॉगिन मेरा टेस्ट सिनेरियो हो गया। लेट्स से मुझे पेमेंट फंक्शनैलिटी टेस्ट करनी है तो पेमेंट मॉड्यूल मेरा टेस्ट सिनेरियो हो गया। लेट्स से मुझे प्रोडक्ट सर्च टेस्ट करना है तो प्रोडक्ट सर्च मेरा टेस्ट सिनेरियो हो गया। लेट्स से मुझे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन टेस्ट करना है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इज माय टेस्ट सिनेरियो। एवरी टाइम गाइज आपका टेस्ट सिनेरियो जो होगा, टेस्ट सिनेरियो विल बी इन अ हाई लेवल टेस्टिंग, या फिर हाई लेवल अप्रोच ऑफ टेस्टिंग हम लोग इसको बोलेंगे। टेस्ट सिनेरियो इज ऑलवेज हाई लेवल इन टर्म्स ऑफ गाइज इन वंस यू स्टार्ट टेस्टिंग, तो टेस्ट सिनेरियोज जो होते हैं, टेस्ट सिनेरियोज आर ऑलवेज हाई लेवल। इसको पॉजिटिव गाइस हमेशा ये टेस्ट सिनेरियो पॉजिटिव अप्रोच में रहता है। इसके बारे में हम लोग अंडरस्टैंडिंग लेने वाले, डोंट वरी एग्जैक्टली टेस्ट सिनेरियो होता क्या है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। बाय द एग्जांपल यू विल ट्राई टू यू गाइस कुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। लेट्स से ये ऑरेंज HRM एप्लीकेशन टेस्ट करना है। तो गाइस ये ऑरेंज HRM एप्लीकेशन का लेट्स से आई एम टेस्टिंग दिस लॉगिन मॉड्यूल। मैं ये लॉगिन मॉड्यूल टेस्ट कर रहा हूँ गाइज। तो ये लॉगिन मॉड्यूल मुझे टेस्ट करना है तो मेरा सिनेरियो क्या रहेगा? माय सिनेरियो विल बी दिस लॉगिन मॉड्यूल। अगर गाइज मैं लेट्स से ये मुझे ये वाला पासवर्ड वाला फॉरगेट पासवर्ड वाला टेस्टिंग करना है तो गाइज ये अगर अलग पेज है, यू कैन कंसिडर दिस एज अ डिफरेंट सिनेरियो।
Altogether guys, you can consider this as a different scenario, or you can consider it under the login module itself. login module related ही आप उसको पासवर्ड रीसेट वाला सिनेरियो एक अलग से टेस्ट सिनेरियो कंसिडर कर सकते हैं इनसाइड द login module. Okay, let me give you another example. Let's say guys, हम लोग रेड बस अगर ओपन करते हैं तो रेड बस पे अगर मुझे टेस्टिंग करना है गाइस, ये बस बुकिंग मुझे मॉड्यूल टेस्ट करना है, तो दिस बस बुकिंग का जो मॉड्यूल है गाइस, दिस इज अ टेस्ट सिनेरियो. बस बुकिंग या फिर बुकिंग मॉड्यूल, दिस इज योर टेस्ट सिनेरियो. लेट्स से गाइस, इफ वी गो टू द Amazon, अभी Amazon पे जैसे मुझे प्रोडक्ट सर्च करना है, दिस इज माय टेस्ट सिनेरियो. लेट्स से मुझे टेस्ट करना है ये ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी, ये भी मेरा टेस्ट सिनेरियो रहेगा. लेट्स से गाइस, मुझे ये जो बैनर्स है, ये जो फ्रंट पे बैनर्स है, ये बैनर्स मुझे टेस्ट करने हैं. अगेन दिस इज माय सिनेरियो. गाइस, मुझे ये एड्रेस वाला मॉड्यूल टेस्ट करना है. दिस इज अगेन अ टेस्ट सिनेरियो. सो ऑलवेज गाइस, आपको जो टेस्टिंग करना होता है, टेस्टिंग स्टार्ट करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो आपको जो डॉक्यूमेंट दिया गया है, आपको जो रिक्वायरमेंट दिए गए हैं, रिक्वायरमेंट में जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड डिस्क्रिप्शन दिया होता है, बेस्ड अपॉन द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड डिस्क्रिप्शन, आप लोग सबसे पहले गाइस टेस्ट सिनेरियो आइडेंटिफाई करोगे. ये आपका इंडिविजुअल जॉब रोल है गाइस. टेस्टर का सबसे पहला जॉब रोल होता है, वंस ही इज डन विद द रिक्वायरमेंट, एनालाइज करने के बाद he will identify the test scenario. He or she should be able to identify the test scenario कि exactly टेस्टिंग क्या करना है. तो गाइस, मुझे लॉगिन मॉड्यूल टेस्ट करना है, तो टेस्ट सिनेरियो है मेरा लॉगिन मॉड्यूल, और ये हमेशा पॉजिटिव अप्रोच में ही होना चाहिए कि दैट वी आर टेस्टिंग अ लॉगिन मॉड्यूल, वी आर टेस्टिंग अ बस बुकिंग मॉड्यूल, we are testing a product search module, we are testing guys add to cart module, we are testing a payment module. So test scenario are always in a high level. सबसे पहले आप लोग टेस्ट सिनेरियो आइडेंटिफाई करोगे. टेस्ट सिनेरियो आइडेंटिफाई करने के बाद गाइस, पर्टिकुलर टेस्ट सिनेरियो को सेटिस्फाई करने वाले आप लोग टेस्ट केसेस लिखोगे. That is nothing but the test case designing. तो test case designing क्या रहेगा guys? Let's say I need to test this application. मुझे ये ऑरेंज HRM application टेस्ट करना है. तो guys, login module ये मेरा टेस्ट सिनेरियो होगा. login module को सेटिस्फाई करने वाले टेस्ट केसेस क्या है? वैलिड यूजर नेम, वैलिड पासवर्ड, एंड मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा गाइस. वैलिड यूजर नेम, वैलिड पासवर्ड, मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा. ये मेरी टेस्ट केस है. एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए गाइस? मैं वैलिड यूजर नेम एंटर कर रहा हूँ, वैलिड पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ, लॉगिन बटन पे क्लिक कर रहा हूँ. इसका एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या होना चाहिए इस मॉड्यूल का या फिर इस टेस्ट केस का? गाइस, एवरीवन इज देयर, आई होप, आई बिलीव. इफ यू आर प्रोवाइडिंग वैलिड यूजर नेम, वैलिड पासवर्ड एंड आप लॉगिन पे क्लिक कर रहे हो, टेस्ट केस कैसा होना चाहिए कि यूजर शुड बी लॉग्ड इन? यस और नो? Yes. लॉगिन होना. दिस इज योर टेस्ट केस, दिस इज योर टेस्ट केस. टेस्ट सिनेरियो, टेस्ट केस को एक मत समझो गाइस. आप वैलिड यूजर नेम पास कर रहे हो बट इनवैलिड पासवर्ड पास कर रहे हो, और लॉगिन पे आप चेक कर रहे हो. गाइस, दिस इज योर टेस्ट केस अगेन. वैलिड यूजर नेम, invalid password, expected outcome that your password is wrong or user should provide the valid credentials, ऐसा मैसेज जाना चाहिए. that is again a test case guys. invalid username, valid password, again it is a test case. invalid username, invalid password, login, guys, again it is a invalid test case. guys, blank username but valid password, again it is a test case. करेक्ट यूजर नेम या फिर एटलीस्ट समथिंग इनसाइड द यूजर नेम बट ब्लैंक पासवर्ड, एम्प्टी पासवर्ड, एंड क्लिक ऑन द लॉगिन, अगेन इट इज अ टेस्ट केस. सो दिस विल बी योर टेस्ट केस गाइस. वंस यू आइडेंटिफाई द सिनेरियो, टेस्ट सिनेरियो हाई लेवल पे होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव अप्रोच में होते हैं. उस टेस्ट सिनेरियो को सेटिस्फाई करने वाले आप लोग टेस्ट केसेस लिखोगे. यू विल राइट डाउन द टेस्ट केसेस.
और एक मॉड्यूल के लिए 10 टेस्ट केसेस, 15 टेस्ट केसेस, 20 टेस्ट केसेस, 50 टेस्ट केसेस, 100 टेस्ट केसेस, गाइस कितना भी टेस्ट केसेस बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टेस्ट सिनेरियो, द टेस्ट सिनेरियो विच यू आर ट्राइंग टू टेस्ट। उस सिनेरियो को गाइस सेटिस्फाई करने वाले गाइस यू विल राइट डाउन इनफ टेस्ट केसेस। टेस्ट सिनेरियो ऑलवेज पॉजिटिव अप्रोच में होता है या फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, बट योर टेस्ट केसेस कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। जैसे मैंने गाइस वैलिड यूजर नेम वैलिड पासवर्ड पॉजिटिव टेस्ट केस था, वैलिड यूजर नेम बट इनवैलिड पासवर्ड नेगेटिव टेस्ट केस था। तो यू विल कवर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव अप्रोच व्हेन यू आर डिजाइनिंग द टेस्ट केसेस। ठीक है, ये टेस्ट केसेस आप बनाओगे, टेस्ट केसेस बनाने के बाद ये टेस्ट केसेस आप रिव्यू को दोगे। अभी ये जो रिव्यू करते हैं गाइस अलग अलग रिव्यू होते हैं, ये रिव्यू सिस्टम भी हमें समझना है, अलग अलग टाइप के रिव्यू होते हैं। बट जनरली गाइस टेस्ट केस रिव्यू किसने करना चाहिए? जिसको रिक्वायरमेंट के बारे में अंडरस्टैंडिंग है थोरली गाइस, उसको रिक्वायरमेंट के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, उसने टेस्ट केसेस रिव्यू करने चाहिए कि ऐसे पर्सन ने करने चाहिए जिसको कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है रिक्वायरमेंट के बारे में? व्हाट डू यू थिंक गाइस? जो आपने टेस्ट केसेस लिखे हैं ये टेस्ट केसेस रिव्यू किसने करना चाहिए? द गाय हु हैज द थरो नॉलेज अबाउट योर रिक्वायरमेंट। जो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के बारे में गाइस सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग किसको होता है? बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट को। तो जनरली गाइस अगर बिजनेस एनालिस्ट को रिक्वायरमेंट के बारे में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है तो यू विल राइट डाउन द टेस्ट केसेस, यू विल सेंड दिस टेस्ट केसेस फॉर द रिव्यू टू द योर बिजनेस एनालिस्ट या फिर प्रोडक्ट ओनर। व्हेन इट कम्स टू अजाइल यू शुड कॉल इट एज अ प्रोडक्ट ओनर। तो प्रोडक्ट ओनर को यू विल सेंड दिस ऑल द लिस्ट ऑफ टेस्ट केसेस फॉर द रिव्यू। वो चेक करेगा गाइस कि आपके टेस्ट केसेस में सारे टेस्टिंग अप्रोचेस आप फॉलो कर रहे हो क्या, पूरी टेस्टिंग कर रहे हो क्या। अगर नहीं कर रहे हो तो guys he will give you comments that Paritosh you written this test cases but I think you didn't cover this approach। शायद ये भी हो सकता है, he or she will give you comments। based on the comments you need to modify your test cases again you need to send it for the review। once you have a green signal over here कि that your review is complete, आपके test cases accurate है, you are start with your test cases execution। मतलब आपका रिव्यू कंप्लीट हो जाता है गाइस और आपका एप्लीकेशन रेडी है। नाउ यू कैन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग टेस्ट केसेस। जो आपने टेस्ट केसेस लिखे हैं गाइस उस टेस्ट केसेस को वन बाय वन यू विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग देम ऑन एप्लीकेशन। और आपने गाइस टेस्ट केसेस बनाते टाइम एक फॉर्मेट रहेगा जिसमें एक्चुअल रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट ये दोनों कॉलम रहेंगे। एक्सपेक्टेड रिजल्ट गाइस, मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट था कि अगर मैं वैलिड यूजर नेम और वैलिड पासवर्ड एंटर करूंगा तो मैं एक कॉलम बनाऊंगा। एक्सपेक्टेड रिजल्ट मेरा था कि वैलिड यूजर नेम वैलिड पासवर्ड पे यूजर शुड बी लॉग्ड इन। बट जब मैं एक्चुअल टेस्ट केसेस कर रहा हूँ गाइस, टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते टाइम वैलिड यूजर नेम और वैलिड पासवर्ड पे यूजर इज अनेबल टू लॉग इन, टेस्ट केस आपका फेल हो गया, एक्सपेक्टेड रिजल्ट अलग आ गया। गाइस वेरिएशन इन बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होता है? वेरिएशन इन बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट बग होता है। यू कैन गाइस टेस्ट केसेस जब आप एग्जीक्यूट करोगे, टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करोगे, देयर आर चांसेस दैट यू माइट एनकाउंटर विथ एनी काइंड ऑफ और सम काइंड ऑफ बग। आपको अगर बग मिलता है तो बग क्या करना है गाइस? यू नीड टू रिपोर्ट द बग। बग किसको रिपोर्ट करते हैं हम लोग? डेवलपर्स को। सॉरी डेवलपर को। डेवलपर इसको फिक्स करके देगा, फिक्स करके देगा तो हम लोग गाइस फिर से टेस्ट एग्जीक्यूशन में आएंगे, कहीं ना कहीं पे हम लोग रीटेस्टिंग करेंगे, रिग्रेशन करेंगे। सो जब सारे बग फिक्स हो जाएंगे, सारी टिकट्स हमारे क्लोज हो जाएंगे, आपको डिफेक्ट लाइफ साइकिल ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, सारे बग सारे टेस्ट केसेस गाइस एग्जीक्यूट हो जाएंगे, उसके अगेंस्ट कोई भी ओपन बग नहीं है, ऑल बग्स आर फिक्स्ड, एवरीथिंग इज अप टू द मार्क। 100% हुआ ऐसे नहीं बोलेंगे कभी, क्योंकि 100% टेस्टिंग इज नेवर, आई मीन दैट इज इम्पॉसिबल। टेस्ट केसेस आपने एग्जीक्यूट किया, टेस्ट केसेस एग्जीक्यूशन करने के बाद गाइस व्हाट एवर यू हैव डन इन द स्प्रिंट, आपने टेस्टिंग क्या किया इसका आर्टिफैक्ट्स, मतलब यू विल प्रिपेयर द डॉक्यूमेंटेशन। आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करोगे, स्पेशली इस टेस्टिंग आर्टिफैक्ट में गाइस टेस्ट समरी रिपोर्ट और क्लोजर रिपोर्ट होता है। मतलब टेस्ट समरी लिखोगे कि आपने क्या कौन से मॉड्यूल टेस्ट किए, इसके अगेंस्ट आपने टेस्ट केसेस क्या क्या लिखे थे, कौन से बग आपको मिले, कितने बग ओपन है, कितने बग क्लोज हुए, कौन से बग डिफर्ड है। यू विल गिव ऑल द ऑल द रिपोर्ट, यू विल प्रिपेयर द रिपोर्ट एट द एंड ऑफ योर स्प्रिंट। ये रिपोर्ट गाइस
आप प्रिपेयर करोगे एंड दिस रिपोर्ट्स यू विल हैंड ओवर टू योर टेस्ट लीड. टेस्ट लीड कौन था गाइस? जिसने ये टेस्ट प्लानिंग किया था. यू विल हैंड ओवर वॉट एवर यू हैव डन इन दिस स्प्रिंट. वो सारी चीज़ें आप आपके टेस्ट लीड को हैंड ओवर करोगे कि भाई दिस इज माई रिपोर्ट, दिस इज वॉट आई हैव डन इन दिस स्प्रिंट, दिस इज वॉट योर टेस्ट लाइफ साइकिल इज, सॉफ्टवेयर टेस्ट लाइफ साइकिल इज.